रविवार 1 दिसंबर का दिन था। एक गांव का नज़ारा बाकी सभी गांवों से भिन्न था। उस गांव में घुसने के साथ ही उस गांव की जितनी औरतें रहती है, उन औरतों का चीखने का, चिल्लाने का आवाज़ जो है कानों तक दूर से ही महसूस किया जा सकता था। उस गांव के जितने भी शख्स थे, उन लोगों के नर्म थी आंखें और दिल और दिमाग भी जो है वह भी नर्म था। दरअसल उन गांव के लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो है वह रविवार का मनहूस दिन उनके जीवन में, उनके गांव में ऐसा काल बन करके आया कि उनके गांव के जो है 5 लड़कियों का जो है आवाज़ें, सांसें हमेशा के लिए थम गया। वे सोच रहे थे कि उस गांव की 5 लड़कियां जो हमेशा खेला करती थी, उनकी आवाज़ें हमेशा उन लोगों के कानों तक पहुंचा करती थी। पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि उन 5 लड़कियों में से 4 लड़कियों का जो आवाज़ें हमेशा के लिए जो है शांत हो गई। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक दर्दनाक कहानी सुन रहे हैं। दरअसल ये कहानी बिहार में एक बक्सर ज़िला लगता है और उसी बक्सर ज़िला में एक राजपुर थाना लगता है और उसी राजपुर थाना में एक सरेजा गांव आता है। यह कहानी उसी सरेजा गांव की है और इसी महीने के जो 1 दिसंबर रविवार का दिन था। 5 सहेलियाँ, रविवार का छुट्टी था तो कोई स्कूल था नहीं, इसीलिए 5 सहेलियाँ घर से निकलती है लगभग 9-10 बजे अपना सुबह का कार्य करके, और फिर पास के ही घर पर अपने अपने घरों से बाहर निकल के पास के स्थान पर खेल रही थी, बातें कर रही थी। तभी उसमें से जो 2 सहेली रहती है, जो आपस में बहन भी रहती है, वे लोग बाकी सहेलियों से यह कहती है कि अभी जो हम लोगों का पर्व आने वाला है, उस पर्व के लिए घर का साफ़ सफाई करना है और घर का लिपाई और पोताई के लिए मिट्टी भी लाना है, क्योंकि मम्मी भी कुछ दिन पहले बात कर रही थी। तो हम लोग आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन, हम लोग जा रहे हैं पास का ही जो मिट्टी का टीला, वहाँ से मिट्टी लाएंगे ताकि जो है हम लोग घर का साफ़ सफाई और पोताई कर सकें। दोनों बहनों की बात सुनने के साथ बाकी जो उनकी 3 सहेलियाँ थी, वे लोग भी यह कहती है कि हम लोगों को भी घर का सफाई करना है, चलो हम लोग एक साथ जा कर के मिट्टी लेकर के आते हैं। उसके बाद बाकी 5 सहेलियाँ जो अपने अपने घर जाती है और घर से खुरपी या फिर उस तरह का कुछ सामान लेकर के मिट्टी खोदने के लिए घर से ही 500 के दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय था। उसी प्राथमिक विद्यालय के पीछे में एक मिट्टी का टीला था, जहां पर गांव के बाकी अन्य लोग जो है मिट्टी खुदाई करके अपने घर के कार्यों के लिए लाया करते थे। लगातार एक ही तरफ से खुदाई होने की वजह से, कटाई होने की वजह से उस मिट्टी का जो टीला था वह एक खतरनाक बन चुका था। वह गांव दरअसल ज़्यादातर वहां पर दलित समुदाय के लोग रहा करते थे। अब वह 5 बच्चियाँ अपने घर से खुरपी लेकर के उसी विद्यालय के पीछे मिट्टी के टीला पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद जब वह मिट्टी खोदने लगती है तो ऊपर का मिट्टी का ऊपर का जो एक सिरा उन 5 लड़कियों के ऊपर गिर जाता है और उनकी शोर सुनकर पास में ही कुछ दूरी पर कुछ लोग बैठे रहते हैं, तुरंत भागे दौड़े आते हैं और फिर जैसे ही आते तो उन लोगों को सिर्फ मिट्टी मिट्टी दिखाई देता। आनन फानन में उन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा था, हाथ से ही वे लोग मिट्टी हटाने लगते हैं और उन लोगों का आवाज़ सुन करके वहाँ से जो गुजर रहे थे राहगीर, वे लोग भी मिट्टी हटाने में लग जाते हैं। जैसे तैसे करके तुरंत मिट्टी को हटाया जाता है। जो दृश्य था कि उसमें जो 5 लड़कियां थी वो दबी हुई थी और किसी का जो है सांसें नहीं चल रहा था, किसी का मुंह से खून निकला हुआ था तो किसी का जो है माथा से खून निकला हुआ था। एक ही लड़की थी जिसका उम्र 10 साल था, जिसका नाम करिश्मा था, उसका ही सांसें चल रहा था। उसके बाद उसी गाँव के वे लोग जो है उन सारे बच्चियों को, जिसमें सबसे पहले नैन तारा जिसके मुंह से ब्लड था उसको निकालते हैं। उसके बाद नैन तारा का ही बहन एक शालिनी थी, उसको भी उस मिट्टी के टीले से बाहर हटाया जाता है। संजू और करिश्मा भी थी। दरअसल करिश्मा जो है सिर हिला रही थी तो इन लोगों को एहसास हो गया कि इस करिश्मा का जो है सांस चल रहा है। गाँव के वही सदस्य लोग तुरंत उसको स्थानीय अस्पताल लेकर के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और बाकी सारी लड़कियों को निकाला जाता। सबसे अंत में शिवानी को निकाला जाता और निकालने के बाद साथ साथ ये भी चेक किया जा रहा था कि उन लोगों का नब सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है। उन 4 लड़कियों का सांसें पूरी तरह से बंद हो चुका था। मिट्टी के टीले से बाहर निकालने के बाद पूरा बात यह गांव में फैल जाता है और फिर स्थानीय प्रशासन को भी कॉल किया जाता है। फिर पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचती है, उन सारे लड़कियों को जो है तुरंत 100 जो है कस्टडी में लेकर के स्थानीय अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए और फिर जांच के लिए भेजती है कि उनमें सांसें बची है या नहीं बची है। तो पता चलता है कि उस 4 लड़कियां जो है उनकी सांसें जो है बंद हो चुकी है और इसमें जितनी भी लड़कियां थी वे ज़्यादातर 8 साल, 9 साल, 10 साल और 12 साल की थी, यानी 8 से 12 साल तक की ही लड़कियाँ थी। उसमें से सिर्फ एक ही लड़की का जान बच सका जिसका नाम था करिश्मा और उसको जो है स्थानीय अस्पताल में भेजा गया तुरंत और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चला। जब यह बात पूरी गांव में स्थानीय प्रशासन और फिर पास के नेता और विधायकों को पता चलता है तो उस गांव में उस दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर सारे लोगों का जमावड़ा लग जाता है। उसके बाद लोग जो उस करिश्मा जो स्थानीय अस्पताल में भर्ती थी उससे मिलने के लिए जाते हैं। उसके
हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर स्थानीय विधायक के निर्देश पर उसको जो है पटना पीएमसीएच में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद फिर उसका धीरे धीरे हालात ठीक होने लगता है। लेकिन ये चारों लड़कियां जो है उनका मृत्यु हो जाता है। जब यह बात उनके परिजनों, उनके घरों को पता चलता है तो सारी औरतें, उनकी माँ बहनें जो है दहाड़ मार करके रोने लगती है। और इस घटना के बाद न केवल परिवार के लोग उनके, बल्कि पूरे गांव में एक दहशत का माहौल था, एक दुख था, एक भय था कि आखिर वह रविवार का दिन जो है किस तरह से एक मनहूस दिन बन कर के वो उनके गांव में आया और उनके गांव के 4 लड़कियों का जो है मृत्यु हो जाता। उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि उन बच्चियों का आखिर क्या दोष था, उन बच्चियों का आखिर क्या किसी से भगवान के साथ दुश्मनी था कि उन चारों बच्चियों का जो है आवाज़ें एक ही दिन में, एक ही झटके में जो है हमेशा के लिए शांत हो गया। स्थानीय प्रशासन के बाद जो है लोग, उनके परिवार के लोगों को मुआवजा के लिए आगे जो प्रक्रिया होती है उसको वे लोग शुरू कर देते हैं। खैर, जो मुआवजे के पैसे से तो उन बच्चियों के जो घर में उनकी कमी जो है पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो प्रशासन का नियम है, जो सरकार का कानून है, उसको पूरा करने के लिए प्रशासन के लोग, स्थानीय विधायक और नेतागण जो है मुआवजा के लिए प्रोसेस में लग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात कि एक छोटी सी जो है गलती, काश वे 5 लड़कियां घर, जब वे लोग अपने घर कुर्फी और कुछ ऐसा सामान खोदने के लिए लाने के लिए गई थी, अगर परिवार के सदस्य लोग उनसे पूछ लिए रहते कि वे लोग कहाँ मिट्टी खोदने जा रही है, क्योंकि परिवार के लोग और गांव के लोग यह जान चुके थे कि जहां पर मिट्टी का टीला है वह एक तरह से दुर्घटनाग्रस्त स्थान हो चुका है, क्योंकि वहां पर लगातार एक ही तरफ से मिट्टी का कटाई होने से वह एक दुर्घटनाग्रस्त स्थान पहले से ही लग रहा था। लेकिन परिवार के लोगों का किसी का भी उन बच्चियों पर नज़र नहीं गया। रविवार का दिन था, सब यही लोग सोचे कि वे घर के बाहर अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही है। बस यही एक गलती। 8 से 12 साल के बच्चियों को क्या पता चलता है कि कौन सा दुर्घटना वाला स्थान है और मिट्टी का टीला कभी उनके ऊपर गिर भी सकता है। वे तो अपने घर में पर्व मनाने के खुशी में, घर का साफ़ सफाई का खुशी में और घर के लिपा पोताई का जो है कार्य के लिए मिट्टी लाने गई थी और वहाँ पर दुर्घटना का शिकार हो गई। तो आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को हैरान करना नहीं, बल्कि यह बताना है कि हम लोगों को अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। वह किस एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं, वह कहाँ जा रहे हैं अपने छुट्टी में, या फिर घर के बाहर किस दोस्तों के साथ वह खेल रहे हैं, इन सारी चीज़ों का हम लोग को जानकारी रखना चाहिए। जैसा कि इस केस में भी हुआ, 5 लड़कियों में से किसी के घर वालों में 5 लड़कियों को घर से निकलने के समय नहीं पूछा कि वे लोग कहाँ से मिट्टी लाने जा रही हैं और किसके साथ जा रही है, और इसी के कारण जो यह हुआ कि 5 की 5 लड़कियाँ एक ही साथ वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पर जो है दुर्घटना का शिकार हो जाती है। और दूसरी तरफ आसपास हमारे अगर इस तरह का कोई दुर्घटना वाला स्थान, दुर्घटना वाला चीज़ है जिससे किसी का भी उसके चपेट में आने से दुर्घटना हो सकता है, तो हम लोगों को उसको तुरंत बदलवाना चाहिए, तुरंत उसको ठीक करना चाहिए, ताकि जो है इस तरह का अचानक कोई शख्स उस चीज़ के उस स्थान पर दुर्घटना का शिकार नहीं हो और जो है किसी के घर में मातम नहीं मने। चलिए, कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।